चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा जो गगनयान मिशन होने वाला है इन फ्यूचर इसरो का, जिसकी मदद से हम लोग इंसानों को स्पेस में भेजना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है। क्या है देखते हैं। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन विल टेक प्लेस ऑन 21 अक्टूबर। यानी कि गगनयान मिशन का जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल है उसका अबॉट मिशन, जिसको शॉर्ट में TVD1 बोला गया है, ये अबॉट मिशन 21 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसकी टेस्टिंग हो रही है। TVD1 विल डिमॉन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम। यानी कि जो ये फ्लाइट व्हीकल अबॉट मिशन 1 है, फ्लाइट व्हीकल अबॉट मिशन 1, जिसको TVD1 बोला गया है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो क्रू एस्केप सिस्टम है, मतलब जो हमारे लोग होंगे जिनको स्पेस में लेकर जाया जा रहा है, उसको जिस सिस्टम की मदद से स्पेस में लेकर जाया जा रहा है, अगर लेट से कभी कोई खराबी आ गई या कोई खामी आ गई पूरे मिशन में, और आपको उसको वापस जमीन पर लेकर आना है, धरती पर लाना है, तो वो आप कैसे करोगे? वो सारा का सारा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अब ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, इसके तहत हमारा जो क्रू मॉड्यूल है उसको हम लोग जमीन पर वापस लाएंगे। क्रू मॉड्यूल क्या होता है? क्रू मॉड्यूल इज वेयर एस्ट्रोनॉट्स आर कंटेन्ड इन अ प्रेशराइज्ड अर्थ लाइक सिस्टम, अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग द मिशन। मतलब क्रू मॉड्यूल वो जगह है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा, उसके अंदर पूरा अर्थ के जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्रिएट किया जाएगा ताकि वो लोग वहां पे सुकून से रह सकें। और इसको जो है फिर इसी में जो है हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर स्पेस में भेजते वक्त कोई दिक्कत आ गई तो ये पूरा का पूरा जो क्रू मॉड्यूल है उसको फिर सेफली जमीन पर लाना ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई जा सके। या स्पेस में भेज दिया और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आ गई और आपको अगर मिशन अबॉर्ट करना है इस सबसे रिलेटेड, तो वापस आप कैसे लाओगे, लैंडिंग कैसे होगी, सारी चीजों को चेक करने के लिए अब आपका क्रू मॉड्यूल जो है उसकी टेस्ट फ्लाइट की जा रही है, उसका जो है टेस्ट फ्लाइट करवाया जा रहा है। और अबॉर्ट मिशन जो है चेक करेंगे कि अगर अबॉर्ट करवाया जाता है तो फिर सक्सेसफुली हम लोग आपका जो ये क्रू मॉड्यूल है उसको धरती पर उतार पा रहे हैं या नहीं उतार पा रहे हैं। द क्रू मॉड्यूल इन दिस मिशन विल बी रिकवर्ड आफ्टर टच डाउन इन बे ऑफ बंगाल। मतलब ये जब मिशन पूरा होगा और इसमें जब क्रू मॉड्यूल एक सर्टेन लिमिट तक ऊपर हाइट तक लेकर जाके फिर उसको छोड़ा जाएगा, तो ये लैंड कहां पे करने वाला है? बे ऑफ बंगाल में ये लैंड करेगा और उसके बाद में फिर हम लोग इसको वहां से रिकवर करेंगे। इसमें अब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाकर हम लोग भेज रहे हैं ताकि पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है इस वक्त में जब ये जमीन पर आने की कोशिश करेगा उसको ढंग से कैप्चर कर स्टडी किया जा सके, और कहीं कोई कमी अगर आपको दिख रही है तो उसको दूर किया जा सके। अब जो भी बातें मैंने बोली हैं मैं समझ सकता हूं इसमें से बहुत सी बातें आपके समझ में शायद ना आई हो या फिर अच्छे से आपको क्लियर ना हुआ हो, तो एक डायग्राम की मदद से इसको हम लोग समझेंगे तब ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि अपने लोगों को हमको स्पेस में भेजना है, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी हो जाती है वो है उन लोगों की सेफ्टी। अब उनकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करवाने के लिए कि इस मिशन को जब हम लोग भेज रहे हैं, भेजते वक्त में अगर कोई फेलियर हो जाए सिस्टम में या कोई दिक्कत आ जाए, मिशन आपको अबॉर्ट करना पड़े तब अगर उनको उतारना है, या फिर अगर स्पेस में भेजने के बाद में वापस लाना है और उसमें वापस लाना है कुछ इश्यूज हो जाए तो कैसे उतारना है, इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए मिशन किया जा रहा है। अब इसमें देखिए होगा क्या, पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। यह है हमारा क्रू मॉड्यूल, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जिसपे प्यारे देश भारत का नाम लिखा हुआ है, ये अपना क्रू मॉड्यूल है। ये क्रू मॉड्यूल के अंदर अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे रहेंगे। अब जाहिर सी बात है स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इसके अंदर अपने को प्रेशराइज कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट करना पड़ेंगी ताकि अपना एस्ट्रोनॉट जो भी इसमें जाएगा, एक आदमी या एक से ज्यादा जाएंगे, वो लोग सांस ले सकें और अपना प्रॉपरली जो है जो भी अपना गतिविधियां वहां पे करनी है वो कर सकें। अब ये जो अपना क्रू मॉड्यूल है जिसमें अपन अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेज रहे हैं, भेजते वक्त में अगर कोई दिक्कत आ गई, पहुंचाने के बाद में कोई दिक्कत आ गई, तो जमीन पे उतारेंगे कैसे? ये क्रू मॉड्यूल को सेफली जमीन पे कैसे उतारेंगे कि अपना एस्ट्रोनॉट की जान बच जाए, वो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इसकी जो है सेफ लैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, चाहे मिशन को बीच में अबॉर्ट करना पड़े, चाहे बाद में इसको जमीन पर सक्सेसफुली पूरा मिशन करवाने के बाद में उतारना पड़े। इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि जमीन पर सेफली लैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये अपना क्रू मॉड्यूल हो गया। अब इस क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग कैसे हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। अपना ये यहां पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये अपना पूरा का पूरा व्हीकल है जिसकी मदद से हम लोग इसको स्पेस में भेज रहे हैं। ये जो इतना इतना हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये अपना क्रू मॉड्यूल है, इसके नीचे रॉकेट लगा है और इसके ऊपर रॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब किया यह जाएगा कि श्रीहरिकोटा या जहां से भी लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ हवा में जाएगा या यहां से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद में ये स्पेस में आया, इसने उसके बाद में धीरे धीरे इसने अपना ऑर्बिट बदलना शुरू किया, पैराबोलिक ऑर्बिट पकड़ना शुरू करेगा। एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद में यहां पर ये जो क्रू एस्केप सिस्टम का फेज है वो शुरू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद में यहां पर आपका जो रॉकेट है वो कटकर अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना इतना सिस्टम है, ये जो इतना इतना हिस्सा है
वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर जाके कट के अलग हो जाएगा और यहां इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ वो आपका बे ऑफ बंगाल में आके गिरेगा। अब उसके बाद में अपने पास में सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा। अब इतने हिस्से का क्या हो रहा है, ये इतना हिस्सा जो है रॉकेट कट के गिरने के बाद में और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहां पे पहुंचने के बाद में अब ये जो इतना हिस्सा है इसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। फिर देखिए ये जो इतना हिस्सा है ये ऊपर कट के अलग हो जाएगा और अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में सिर्फ ये जो इतना क्रू मॉड्यूल है ये बचेगा। देखते जाइएगा, इसके नीचे का रॉकेट पहले कट के अलग हो गया, इसके ऊपर एक रॉकेट लगाया वो भी कट के अलग हो गया। अब ये जो क्रू मॉड्यूल है ये यहां से ये अब ये जो रॉकेट है ये थोड़ा सा आगे जाएगा और आगे जाके फिर ये भी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री पे गिरेगा, मगर उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब है इस पर्टिकुलर चीज से। ये यहां पर आया, यहां पे अपना क्रू मॉड्यूल अब धीरे 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 जो है यहां से ये नीचे की तरफ में आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो ये क्रू मॉड्यूल का रीओरिएंटेशन करवाया जाएगा। इसका रीओरिएंटेशन करवा के हवा में इसके जो जिस भी तरीके से ये है उसकी पोजिशन को चेंज करेंगे। उसके बाद में फिर यहां से दो पैराशूट्स खुलेंगे और ये इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू करेंगे। धीरे 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 ये दो पैराशूट्स के साथ में कि सर्टेन ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए यहां तक आएगा। उसके बाद में तीन पैराशूट्स खुलेंगे और ये तीन पैराशूट्स कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल पैराशूट्स हैं। इसकी मदद से इसकी वेलोसिटी को और कम करवाया जाएगा और करवाते करवाते अल्टीमेटली फिर बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल के पास में आ जाएगा। यहां तक जमीन से थोड़ा सा डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी एकदम ही कम हो जाएगी, तब ये पैराशूट्स उसके बाद में अल्टीमेटली फिर ये यहां पे आके नीचे टकराएगा बे ऑफ बंगाल में। तो जो आपका जो टक्कर होगी वो ऐसा नहीं एकदम से बहुत तेज होने वाली है। टक्कर जो है बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत आराम से होगी, क्योंकि झटका ना लगे, आपका जो पूरा क्रू मॉड्यूल है उसको कोई दिक्कत ना आए, इसके अंदर जो अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए और इंश्योर करवाया जाए कि सेफ लैंडिंग हो जाएगी। फिर से देखिए इसको एक बार ज्यादा बेहतर तरीके से समझिएगा। अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो इस क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठे होंगे, वो इसके अंदर अपना पूरा जो भी टाइम पीरियड है जितना भी उनको स्पेस में बिताना है वो बिताएंगे और इसी में बैठा के अपन लोग उनको भेजने वाले हैं। कहानी क्या है, अगर कल को भेजते वक्त में कोई दिक्कत आ जाती है, मिशन बीच में अबॉर्ट करना पड़ता है या मिशन पूरा करके सक्सेसफुली भी वापस आते हैं तो इसको लैंड तो करवाना पड़ेगा। मिशन अगर अबॉर्ट हो गया और उसके बाद भी इसको लैंड करवाना पड़ेगा और सेफली लैंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान जरूरी है बचाना। इसी तरह से अगर मिशन पूरा हो गया और उसके बाद उसके बाद में अगर इसको जमीन पर लाना है तो भी इसकी सेफ लैंडिंग जरूरी है, क्योंकि अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना जरूरी है। तो अब किया ये जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि कल को कोई दिक्कत आ जाए तो ये सेफली लैंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सबसे अपने मेन काम की चीज यही है, क्योंकि इसी में अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं। तो करवाया क्या जा रहा है, ये जो सुंदर सा बड़ा सा रॉकेट है नीचे की तरफ में यहां पे ये लगाया गया रॉकेट जो ऊपर की तरफ में इसको उठाएगा। ये अपना क्रू मॉड्यूल है जिसमें अपने लड़के बैठे रहेंगे जो जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ऊपर जाएंगे स्पेस में, और ये इसके ऊपर एक और गाइडिंग रॉकेट लगाया गया है जो इसको आगे की तरफ में लेकर जाएगा। अब कहानी यह है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां से अपना लॉन्च करवाया, ये रॉकेट जो है इसको ऊपर लिफ्ट करते 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 एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर गया। यहां पर ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है इसमें से रॉकेट कटकर अलग हो जाएगा। ये जो नीचे वाला रॉकेट है, ये जो नीचे वाला रॉकेट है ये कटकर यहां पे अलग हो जाएगा और उसके बाद में ये गिरेगा। अब यहां से जो इतना इतना अपना सिस्टम बचा ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये रॉकेट अब यहां पे अपना आके गिर गया और ये सिस्टम जो है इसके ऊपर का इतना जो सिस्टम बचा है ये आगे बढ़ा। यहां पर पहुंचने के बाद में यहां पर पहुंचने के बाद में अब ये जो ऊपर वाला रॉकेट है इससे अपना क्रू मॉड्यूल कट के अलग हो जाएगा और ये सिर्फ इतना इतना हिस्सा जो है आगे जाएगा। अब ये जो अपना क्रू मॉड्यूल है जो यहां पे इतने हिस्से से कटकर अलग हुआ है इसमें अपने एस्ट्रोनॉट बैठे रहेंगे या फिर अपने एस्ट्रोनॉट्स को इसी में रखना है। तो अब ये क्रू मॉड्यूल यहां से अलग हुआ, बाकी अपना ये जो बचा हुआ रॉकेट का हिस्सा है वो आगे जाके 14-15 किलोमीटर दूर गिरेगा उस पोजीशन से जहां पर अपने को क्रू मॉड्यूल को अपना उतारना है। अब ये क्रू मॉड्यूल यहां पे अलग हो गया, धीरे धीरे अब ये धरती की तरफ में आना शुरू करेगा। तो पहले तो इसका रीओरिएंटेशन होगा, यानी कि इसकी पोजीशन बदली जाएगी। पोजीशन बदलने के बाद में फिर इसके दो पैराशूट्स खुलेंगे जो इसकी वेलोसिटी को कम करेंगे। अब ये पैराशूट जब इसकी वेलोसिटी को ठीक ठाक लेवल तक कम कर चुके होंगे उसके बाद में तीन और पैराशूट्स खोले जाएंगे जिसकी मदद से इसका ओरिएंटेशन भी थोड़ा सा चेंज करवाया जाएगा, इसको सीध में लाया जाएगा। ध्यान से देखिए इसका ओरिएंटेशन भी जो है वो सीध में लाया जा रहा है, प्लस इन तीन पैराशूट्स की मदद से इसकी वेलोसिटी को कम किया जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी कम होगी इसके चलते क्या होने वाला है, इस वेलोसिटी के कम होने के चलते बहुत सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब बे ऑफ बंगाल से आप जाके भड़ से नहीं टकराओगे, बे ऑफ बंगाल के पानी में धड़ से नहीं गिरोगे, उससे फिर दिक्कत हो सकती है, क्रू मॉड्यूल भी टूट सकता है, एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनली जब ये बे ऑफ बंगाल पे टकराएगा यूं गिरने की जगह ये
प्यार से आके धीरे से जो है वाटर को टच करेगा, और इसके चलते जो है सेफ या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, अपना क्रू मॉड्यूल भी बचा रहेगा और अपने एस्ट्रोनॉट्स की भी जान जो है उसको कोई खतरा नहीं होगा। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। ये अपना जो पूरा का पूरा मिशन होने वाला है, गगन, ये जो पूरा का पूरा अपना मिशन होने वाला है जिसका नाम है आपका फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, उसमें ये चीज जो है अपनी इसमें चेक होने वाली है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। क्रू मॉड्यूल क्या होता है और क्रू मॉड्यूल की जो है टेस्टिंग वगैरह है ये क्यों करवाई जा रही है, ये सारी की सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। चलें, तो ये हो गई अपनी ये वाली न्यूज। अब अगली न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं इसे।